friends, here is lens. It is a transparent homogeneous medium in which at least one of the surface is curved. Here so many figure here. Okay. And this is a transparent homogeneous medium. This is the made up of glass. All are made up of glass. This is all are made up of glass. Here two surfaces are curved. Condition is at least one of the surface is curved. So this is the lens. This is also the lens. This will be the lens. This will be the lens. Here no any surface be curved. So this is not the lens. Okay. तो लेंस क्या है इसके बारे में आपको पता है. What is lens? तो it is a transparent medium in which at least one of the surface is curved. Lens are of two types. A spherical lens and cylindrical lens. और ये cylindrical lens पढ़ना नहीं है. ओके, इसलिए कि इसको क्रॉस कर दे रहा हूं और पढ़ना है स्फेरिकल लेंस. ओके, सो व्हाट इज स्फेरिकल लेंस? स्फेरिकल लेंस क्या है? यानी द लेंस विच इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. ओके, नाउ सी हियर स्फेरिकल लेंस. आप देख रहे हो यहाँ पर द लेंस विच इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. यहाँ पर ये स्फीयर का पार्ट है. ये देखो आप यहाँ से हम करते हैं इस तरह से, और ये जो कर्व सरफेस देख रहे हो इस स्फीयर का पार्ट है. ओके, तो जहां भी आप देख रहे हो ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर. सो दिस विल बी द स्फेरिकल लेंस, दिस विल बी द स्फेरिकल लेंस, दिस विल आल्सो द स्फेरिकल लेंस. Now here more about spherical. Spherical lens are of two types. First one is convex lens and second one is concave lens. Okay. Now here is convex or converging lens. Okay. This is also known as converging lens. So ये lens, this is the part of the sphere whose central part is thick and marginal part is thin. Okay. और here convex और converging lens, इसके बारे में हमने बोला भी. The spherical lens whose central part is thick, whereas marginal part is thin. अब देखो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल पार्ट क्या है, थिक, और मार्जिनल पार्ट क्या है, थिन. यहाँ भी क्या है, सेंट्रल पार्ट इज थिक, मार्जिनल पार्ट इज थिन. सेंट्रल पार्ट इज थिक, मार्जिनल पार्ट इज थिन. सो ऑल आर कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस. जिसका बीच वाला भाग क्या हो, मोटा, थिक, और किनारे वाला भाग क्या हो, पतला हो. आप देख रहे हो. तो एक बार और बोलो, क्या है ये, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस. The spherical lens whose central part is thick, whereas marginal part is thin. देख रहे हो यहाँ पर मार्जिनल पार्ट थिन है, मार्जिनल पार्ट थिन है, मार्जिनल पार्ट थिन है. ये आप देख रहे हो यहाँ से, ये क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कन्वेक्स लेंस है. सेंट्रल पार्ट क्या है, थिक, और मार्जिनल पार्ट क्या है, थिन है. ओके, नाउ सी हियर कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस में क्या है, देख रहे हो आप यहाँ पर, ये किनारे किनारे क्या है, ठीक है, और बीच में क्या है, पतला है. ओके, तो दिस इज द कॉन्केव लेंस. सो हाउ कैन यू डिफाइन इट? कॉन्केव लेंस, and this is also known as diverging lens. Okay, the spherical lens whose central part is thin. सेंट्रल पार्ट इसका क्या होता है, थिन होता है, और मार्जिनल पार्ट यानी किनारे वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है. ऐसे लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस. नाउ फिगर विल बी, देखो आप, ये दोनों सरफेस कर्व है, ये तो लेंस होगा ही. और लेंस में व्हाट टाइप ऑफ लेंस,
सेंट्रल पार्ट थिन, मार्जिनल पार्ट क्या है, ठीक है. सो दिस इज द कनकैव लेंस. यहाँ पर भी क्या है, सेंट्रल पार्ट थिन, मार्जिनल पार्ट क्या है, थिक. दिस इज ऑल्सो द कनकैव लेंस. और यहाँ भी क्या है, सेंट्रल पार्ट थिन है और मार्जिनल पार्ट थिक. सो दिस इज ऑल्सो द कनकैव लेंस. नाउ समरी विल बी, व्हाट इज लेंस. लेंस क्या है? It is a transparent homogeneous medium in which at least one of the surface is curved. And lens are mainly of two types. First one is a spherical lens, second one is cylindrical lens. A spherical lens क्या है? What is a spherical lens? The lens which is a part of the sphere. So what are the types of a spherical lens? A spherical lens are of two types. Convex, this is also known as converging lens, and concave lens, also known as diverging lens. Convex lens or converging lens, the aspherical lens whose central part is thick and marginal part is thin. And what is concave lens? The spherical lens whose central part is thin and marginal part is thick. नो व्हाट इज लेंस, ये चीज हमने बताया था. लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द सरफेस बी कर्व. ओके, ये आप देख रहे हो, दिस इज द कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस में क्या है, इसका सेंट्रल पार्ट जो है वो थिक होता है और किनारे वाला भाग जो है वो पतला होता है. ओके, देख रहे हो आप, दिस इज द कन्वेक्स लेंस. सेंट्रल पार्ट जो है वो ठीक यानी मोटा होगा और किनारे वाला भाग क्या होता है, पतला होता है. यानी द कन्वेक्स लेंस इज द स्फेरिकल लेंस इन विच सेंट्रल पार्ट इज थिक whereas marginal part is thin. Okay, now here is types of convex lens. हालांकि ये आपको उतनी एसेंशियल नहीं है, फिर भी जानना चाहिए इसको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस. अब देखो आप, दिस इज द बाई कन्वेक्स लेंस. बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज द कन्वेक्स लेंस, क्योंकि सेंट्रल पार्ट इसका क्या है, थिक है और मार्जिनल पार्ट क्या है, थिन है. और ये जो पार्ट है वो इस स्फीयर का पार्ट है. एक रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 हो जाएगा और ये एक सर्कल सरफेस ये है, ये भी इस स्फीयर का पार्ट है. यानी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अनइक्वल हो तब इसको हम कहेंगे बाई कन्वेक्स लेंस. यानी बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर अनइक्वल. ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पर कन्वेक्स लेंस का ये पहला पार्ट ये है कि दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो. और हम लोग जो यहाँ पर पढ़ते हैं खास करके क्लास 10th में, वो इक्यू कन्वेक्स लेंस ही होता है, जिसमें ये जो आप देख रहे हो कर्व सरफेस और ये जो कर्व सरफेस है, दोनों दो स्फीयर का पार्ट है और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम हो तो इसको कहा जाता है इक्यू कन्वेक्स लेंस. ओके, तो इक्यू कन्वेक्स लेंस, हालांकि हम लोग जनरली इन कन्वेक्स लेंस ही पढ़ते हैं क्लास 10th में. कन्वेक्स लेंस यानी इक्यू कन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं. दिस इज द इक्यू कन्वेक्स लेंस. और नाउ थर्ड वन इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस. यानी क्या हो, एक सरफेस कर्व हो और दूसरा सरफेस एकदम प्लेन हो. यानी आप देख रहे हो यहाँ पर एक सरफेस कर्व है और दूसरा प्लेन है, और प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है. ओके, तो the spherical lens whose one surface is plane is known as plano-convex lens. अब बेटा यहाँ भी क्या है, सेंट्रल पार्ट ठीक है, मतलब ये कन्वेक्स लेंस है, and one surface is plane, and due to this is known as plano-convex lens. And now last one is concavo-convex lens.
अब बेटा सेंट्रल पार्ट क्या है, थिक है और मार्जिनल पार्ट थिन है। दिस इज द कन्वेक्स लेंस। और आप देखो दोनों सरफेस कनकैव है, इसलिए कि इसका नाम होता है कनकैवो कन्वेक्स लेंस। तो बेटा यहाँ से कन्वेक्स लेंस होता क्या है, कन्वेक्स लेंस ये है द स्फेरिकल लेंस हो सेंट्रल पार्ट इज थिक, यानी बीच वाला भाग क्या हो मोटा और किनारे वाला भाग क्या हो पतला हो, ऐसे लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर हियर, बाई कन्वेक्स लेंस, इक्यू कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड कनकैवो कन्वेक्स लेंस। और बाई कन्वेक्स लेंस मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो अलग अलग हो। इक्यू कन्वेक्स लेंस का मतलब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो सेम हो। और प्लेनो का मतलब वन सरफेस तो कर्व होना ही चाहिए लेंस के लिए, और बीच वाला भाग अगर ठीक है तो वो कन्वेक्स लेंस होगा। और वन सरफेस अगर प्लेन है, वन सरफेस अगर कर्व है, दिस इज द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। एंड कनकैवो कन्वेक्स यानी सेंट्रल पार्ट इज थिक, मार्जिनल पार्ट इज थिन, सो दिस इज द कन्वेक्स लेंस। और दोनों सरफेस क्या है कनकैव टाइप शेप है, एंड दिस इज कनकैवो कन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ सेकेंड वन इज कनकैव लेंस। और कनकैव लेंस के बारे में आप जान रहे हो कनकैव लेंस होता क्या है। कनकैव लेंस आपको मैंने दिखाया भी था, कनकैव लेंस होता क्या है। ओके, कनकैव लेंस, दिस इज द कनकैव लेंस। कनकैव लेंस होता क्या है, इसका देखो किनारे किनारे भाग क्या है ठीक यानी मोटा है, और बीच वाला भाग क्या है पतला है, बीच वाला भाग पतला। सो दिस इज द कनकैव लेंस। और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर इधर से पास हो तो ये डाइवर्ज हो जाता है। सो ड्यू टू दिस लेंस इज नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्जिंग लेंस, कनकैव लेंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज बाई कनकैव लेंस। बाई का मतलब आप देख रहे हो यहाँ सेंट्रल पार्ट क्या है थिन, मार्जिनल पार्ट क्या है ठीक है यानी मोटा है, तो ये कनकैव लेंस होगा ही। और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब बेटा ये जो सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इस स्फीयर का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जो R2 होगा, सेम इधर भी होगा। और दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अनइक्वल है तो दिस इज द बाई कनकैव लेंस। ओके, नाउ हियर इज इक्यू कनकैव लेंस। ये भी आपको पढ़नी है और ये पढ़ना है, यानी इक्यू कन्वेक्स लेंस पढ़ना है, इक्यू कनकैव लेंस पढ़ना है। यानी इसमें जहां भी लेंस हो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, एक R1 और एक R2, अगर इक्वल है तो ये क्या होगा इक्यू कनकैव लेंस होगा। तो दिस इज द इक्यू कनकैव लेंस, यानी बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल। और नंबर सी है प्लेनो कनकैव लेंस। ओके, सेंट्रल पार्ट इज थिन, मार्जिनल पार्ट इज थिक, सो दिस इज द कनकैव लेंस। और वन सरफेस अगर प्लेन हो, और आप जान रहे हो यू नो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस इज इनफाइनाइट, सो दिस इज ओनली वन रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी दो तो यहाँ भी होता है लेकिन एक रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इनफाइनाइट होता है। So this is the plano concave lens। और लास्ट वन इज कनकैवो कनकैव लेंस। आप देखो सेंट्रल पार्ट क्या है थिन, मार्जिनल पार्ट क्या है ठीक है, और दोनों सरफेस क्या है कनकैव है। सो दिस इज नॉन एज कनकैवो कनकैव लेंस। तो ओके, आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा और कनकैव लेंस के बारे में पढ़ा। एक चीज और मैं बता दूं कि कन्वेक्स लेंस में सेंट्रल पार्ट क्या होता है थिक होता है, सिर्फ इतना याद रखो, सेंट्रल पार्ट इज थिक और मार्जिनल पार्ट क्या होता है थिन होता है। और जबकि कनकैव लेंस में सेंट्रल पार्ट थिन और मार्जिनल पार्ट क्या होगा, मार्जिनल पार्ट क्या होता है थिक होता है, थिक होता है। सो दिस इज द कनकैव, दिस इज द कनकैव लेंस। ओके ओके, so hello students, so this is the most important point, principal focus, and this is the first focus,
ओके, प्रिंसिपल फोकस और फास्ट फोकस, और ये चीज आपको पढ़नी है। और सेकंड जो होता है वो सेकंड फोकस और ऑक्सिलरी फोकस होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है कि प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो हियर दिस इज द कन्वेक्स लेंस, एंड व्हाट इज कन्वेक्स लेंस? सेंट्रल पार्ट थिक, मार्जिनल पार्ट थिन। सो दिस इज द कन्वेक्स लेंस। और हमने जो लिया है वो आपका क्या है, यहाँ पर ये जो है वो इक्यू कन्वेक्स लेंस है, या सिंपली नॉन एज कन्वेक्स लेंस। ओके, नाउ सेकंड लेंस विल बी कनकेव लेंस। सेकंड लेंस विल बी नॉन एज कनकेव लेंस। आप देख रहे हो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए कि डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट जो है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, और यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, इसलिए करके दिस इज नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज नॉन एज डाइवर्जिंग लेंस। ओके, डाइवर्जिंग लेंस आप देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हाउ कैन यू डिफाइन प्रिंसिपल फोकस और फर्स्ट फोकस? ओके, तो नाउ ड्रॉ रे डायग्राम। आप देख रहे हो यहाँ पर रे डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, और दिस इज द कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आप दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगा तो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। तो ये जो फोकस बनता है, which type of ray form प्रिंसिपल फोकस? आप देख रहे हो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस जो बनाता है वो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट बनाता है। रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट फॉर्म्स प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द फर्स्ट फोकस। तो हाउ कैन यू डिफाइन in case of convex lens and how can you define in case of concave lens? तो प्रिंसिपल फोकस क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर, दिस इज अ सिंगल पॉइंट, दिस इज अ सिंगल पॉइंट आप देख रहे हो। तो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, ये देखो आप, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस, एंड इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस refracted ray of light diverges. Okay, so in both type of lenses and the principal focus is easily defined. It is the point on the principal axis at which refracted ray of light converges or diverges, in which incident ray of light is parallel to principal axis. Any condition is this. Okay, आप देख रहे हो यहाँ पर this is the focus in case of convex lens. Focus कहाँ है? This is the optical center, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। फोकल लेंथ ये आप मिरर में भी पढ़े हो, स्फेरिकल मिरर में भी, और ये लेंस में भी है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के जो बीच डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नॉन एज फोकल लेंथ। ओके, तो ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस जो है, फोकस राइट डिस्टेंस है, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, याद रखना। और ये कनकेव लेंस। नाउ दिस इज द कन्वेक्स लेंस। आप देख रहे हो कन्वेक्स लेंस क्या है? सेंट्रल पार्ट थिक और मार्जिनल पार्ट क्या है? थिन है। इसका भी फोकल लेंथ होता है। दिस इज द कॉनकेव लेंस, सेंट्रल पार्ट थिन, मार्जिनल पार्ट क्या है? थिक है, यानी मोटा है। दिस इज द कॉनकेव लेंस। ओके, सो हियर दिस इज the plain glass plate. So the radius of curvature of plain glass plate is imperative. So at first we discuss about power of lens. What is power of lens? So reciprocal of
reciprocal of focal length is known as power of lens. यानी reciprocal, mathematically we can write P equal to 1 by F. And if F in meter, then you can calculate power P equal to 1 by F. Or if focal length in CGS system, yani focal length in cm is given, then you can easily calculate the value of power P equal to 100 by F in cm. Okay, so this is the most important thing. Okay, power of lens, either concave lens हो, convex lens हो या plain glass plate हो, सारे में पावर होता है और पावर जो निकाला जाता है वो एनी टाइप ऑफ लेंस के लिए या मिरर के लिए P इक्वल टू 1 बाई एफ. ओके, फॉर कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ओके, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. सो इन केस ऑफ कनकेव लेंस the focal length is negative, so P equal to 1 by F. If F is negative, then power is also negative. Okay, so the power of convex lens is positive and power of concave lens, this is the diverging lens. Or in case of plain glass plate, so why power of plain glass plate is 0? Because there is no any radius of curvature. इसमें कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता उसको इनफाइनाइट माना जाता है. और रेडियस ऑफ आर इक्वल टू होता है अप टू एफ. आप जानते हो, इफ आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट, देन फोकल लेंथ इज ऑल्सो इनफाइनाइट. इफ फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, देन पावर विल बी 0. सो यही कारण है कि हम लोग जैसे जिसके आई में डिफेक्ट नहीं हो, डिफेक्ट नहीं रहता, वो प्लेन ग्लास प्लेट का यूज करता है सिर्फ डस्ट से बचने के लिए. और जिसके आई में डिफेक्ट होता है, या तो आप देखते हो कनकेव लेंस और या कन्वेक्स लेंस, जितना भी बच्चे को जो ग्लास लगता है वो जनरली कनकेव लेंस होता है, और खास करके जब ये जाता है तो कन्वेक्स लेंस होता है, जिसमें कि छोटा छोटा जो वर्ड सब है वो दिखाई सही ढंग से नहीं देता है. तो दिस इज द पावर. तो पावर ऑफ लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड दिस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. ओके, सो P इक्वल टू 1 बाई एफ. If F in meter, then P equal to 1 by F. If F in cm, then P equal to 100 by F in cm. Okay, unit of power क्या होता है, diopter होता है. तो for convex lens power will be positive, for concave lens power will be negative, and for plain glass plate power will be 0. Okay, here lens formula. जैसा कि पहले मिरर फार्मूला पढ़े हो, मिरर फार्मूला में यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर प्लस साइन होता है. ओके, और जबकि लेंस फार्मूला में 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F. व्हाट इज U? U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. व्हाट इज V? V इज इमेज डिस्टेंस एंड F इज फोकल लेंथ. ओके, सो lens formula will be 1 by V minus 1 by U equal to 1 by F. If U and F are given, you can easily calculate the image distance. If V and U are given, you can easily calculate the value of focal length. Okay, so this is the most important formula for calculating the unknown quantity if two quantities are given. So what is V? V is image distance. What is U? U is object distance. And what is F? Focal length. Okay, focal length. आपको मैंने बताया था फोकस के बारे में.
it is the point at which refracted ray of light converges, or condition is that incident rays are parallel to principal axis. So this is the focal length, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है नो. तो एट फर्स्ट हाउ कैन यू ड्रॉ रे डायग्राम? सो केस नंबर 1, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इंफिनिटी पर रखा हुआ है. अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो इंफिनिटी से रे ऑफ लाइट जो आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल माना जाता है. आप देख रहे हो यहाँ पर, और जब पैरेलल हो रे ऑफ लाइट तो वहां पर u की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी होगी. तो आप लेंस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू होता है 1/f, क्योंकि u आपका क्या है? इंफिनिटिव है. और जैसे ही u की वैल्यू यहाँ इंफिनिटिव डालोगे, इंफिनिटिव बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, और इस तरह से इफ यू डिवाइड 1 बाय इंफिनिटिव, सो दिस विल बी 0. So 1/v equal to 1/f, so v equal to f. यानी आपकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगा. ओके, अब इसमें देखना है पोजीशन ऑफ इमेज. इमेज इज फॉर्म एट द फोकस. और साइज ऑफ इमेज आप देख लो, साइज क्या है? पॉइंट टाइप का स्ट्रक्चर, यानी डिमिनिश्ड साइज, यानी पॉइंट टाइप साइज. और बेटा व्हिच टाइप ऑफ रे फॉर्म इमेज? Image is always formed by refracted ray. तो यहाँ पर this is the focus, this point is the point of image. और यहाँ पर क्या हो रहा है? refracted ray of light converges. और refracted ray of light converges, तो कन्वर्ज करने के कारण जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है? रियल. सो नेचर क्या होगा? रियल इमेज होगा. और जो रियल इमेज होता है यहाँ पर आप इन्वर्टेड दिखाई देगा नहीं. तो रे ऑफ लाइट के आधार पर इसको हम बता सकते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट क्या हो? कन्वर्ज कर रहा है. आप देख रहे हो यहाँ पर, जहां भी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करेगा वो वहां पर किस तरह का इमेज बनेगा? तो नेचर इसका क्या होगा? रियल इमेज होगा. यहाँ इन्वर्टेड दिखाई नहीं देगा. तो इस तरह से आप देख रहे हो, if object is at infinitive, image is formed at the focus, and this image is real image. 2. And this is a convex lens. How can you draw ray diagram in case of convex lens? If object is beyond C, yani this is the center of curvature, this is also the center of curvature. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 2f होता है, इसलिए 2f लिखा है. दिस इज द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. यानी इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड c, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से किधर हो? आपका बियॉन्ड, यानी कह सकते हो, यू कैन से इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटिव एंड 2f, इफ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटिव and center of curvature, then image is formed as. अब देखो यहाँ से क्या करना है? एक रे को सीधे जाने दो और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से. ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? बैंड करेगा. इसमें बैंडिंग नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट जा रहा है. जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करे उसमें किसी भी प्रकार का डिविएशन नहीं होगा, जबकि रिफ्रैक्टेड रे जो है, जो पैरेलल है, उसमें डिविएशन हो रहा है. और फाइनली ये पॉइंट ए डैश पर क्या हो रहा है? मीट कर रहा है. ओके, तो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? कन्वर्ज हो रहा है. अब देखो यहाँ पर क्या पता चलता है? ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस रे से बनता है? फिश टाइप ऑफ रे फॉर्म ऑब्जेक्ट. तो दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. Or incident ray of light, if incident rays are diverging properties, then this ray of light decide the object. So object is real. If object अगर real हो तो वहां से incident ray of light क्या होगा? diverge होगा. So object भी यहाँ पर क्या है? real है. और image, which type of ray form image? refracted ray of light.
if refracted, this is the refracted ray of light, this is the refracted ray of light, and refracted ray of light converges, so this is the image. अब देखो A को लेके जा रहा है तो A dash हो गया, B dash हो गया, so here A dash B dash is the image, और इसकी नेचर क्या होगी, रियल होगा, और जो इमेज रियल होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, और ये किस रे से बनता है, और रिफ्रैक्टेड रे के कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण. ओके, तो नाउ हियर इज केस नंबर थर्ड. इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f, यानी इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f, देन यहाँ भी आप कर सकते हो, एक रे को सीधे जाने दो और एक रे को क्या करो, ऑप्टिकल सेंटर से जाने दो, दो रे से ज्यादा नहीं ले जाना है. अब देख रहे हो आप, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंड इंसिडेंट रेज हैविंग डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, सो AB इज द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल बी रियल. और यहाँ पर क्या है, इमेज जो है, विच टाइप ऑफ रे फॉर्म इमेज, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट फॉर्म इमेज, और रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कन्वर्जेज एट पॉइंट A डैश, और A डैश से यहाँ पर एक लाइन हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सो A डैश B डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट AB. और ये भी कैसा है, इन्वर्टेड है. आप देख रहे हो, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट अगर कन्वर्ज करे तो आपकी इमेज कैसा होगा, रियल होगा. और आप यहाँ पर देख रहे हो कि जितना साइज का ऑब्जेक्ट है, अगर ये 2 cm का है तो इमेज भी 2 cm का होगा. यानी इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज. ओके, तो दिस इज द केस नंबर थर्ड. ओके, नाउ हियर इज केस नंबर फोर्थ. If object is in between 2f and f, यानी this is the center of curvature, this is the focus. सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो. देखो यहाँ पर भी हमने क्या, एक रे को सीधे जाने दिया, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले गया, तो ये अपने आप जो है, आप देखो यहाँ फोकस है और दिस विल बी द 2f, यानी ये बियॉन्ड 2f जो है इसका इमेज बन रहा है. ओके, और यहाँ पर दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रहा है, और ये इमेज आपका क्या है, इन्वर्टेड है. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल. एंड व्हाई ऑब्जेक्ट इज रियल, object is formed by incident ray and incident ray diverges, and due to this object will be real. And the image is formed by refracted ray, and refracted ray here converges at this point A dash. Okay, so A dash B dash will be real. Okay, now here is case number 5. If object is at the focus, ओके, तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, तो यहाँ से आप देख रहे हो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये चीज आप जान रहे हो, उसके आधार पर भी कर सकते हैं. और इफ ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, देन इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी. ओके, ऑब्जेक्ट विल बी रियल, इमेज विल बी रियल. ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 6. If object is in between focus and optical center, this is the optical center and this is the focus, AB be the object. यहाँ भी हम क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को सीधे जाने देते हैं, एक रे ऑफ लाइट इस तरह से जाता है. आप देख रहे हो, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट. एक गैपिंग बढ़ते जा रहा है, ये तो मिलेगा इधर नहीं, इसको हम बैक की तरफ ले जाते हैं, और बैक ले जाने के बाद ये इमेज जो बनता है वो आप देख रहे हो कैसे, कहाँ बनता है, A डैश B डैश के रूप में बनेगा. ओके, तो हियर A डैश B डैश इज द इमेज, और जैसा ऑब्जेक्ट A ऊपर है और यहाँ भी A डैश, आप देख रहे हो कि ये कैसा है, इन्वर्टेड तो नहीं है,
और जो इमेज इन्वर्टेड नहीं होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा. सो दिस इज द वर्चुअल केस. तो इन ऑल केसेस एक्सेप्ट दिस केस always real image is formed and virtual image is only formed if object is in between focus and the optical center. So this is the most important case. Exceptional case है ये, जबकि सारे केस में रियल इमेज बनता है, जबकि इस केस में कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है. So if object is in between focus and optical center, then virtual image is formed in the same site. Okay. Concave mirror. So this is the concave lens. Okay. This is the concave lens because central part is thin, marginal part is thick. Okay. यहाँ पर in all cases, so only one case is here. If U is at infrared. Okay. आप देख रहे हो यहाँ से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और ये डाइवर्ज हो जा रहा है. एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट. एंड विच टाइप ऑफ रे फॉर्म इमेज, रिफ्रैक्टेड रे. अब बेटो इधर तो कहीं पर मीट करेगा नहीं, तो इमेज तो इधर बनेगा नहीं, तो इसको हम लोग पीछे की तरफ ले जाते हैं. डॉटेड लाइंस देख रहे हो आप, यहाँ पर इसका इमेज दिखाई देगा. ओके. और ये इमेज कैसा होगा, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट अगर डाइवर्ज करे तो वर्चुअल इमेज बनेगा. ओके. सो इन ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कनकेव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म. सो वन टर्म इज हियर मैग्निफिकेशन. Magnification it is defined as the ratio of size of image to size of object. Okay. So mathematically we can write m equal to hi by ho or b by u. Okay. तो यहाँ देख रहे हो, if m is positive तो image will be virtual, if m is negative image will be real. ये पूरे चीज जो वीडियो में हमने डाला है, ये नोटबुक रेडी कर देना है, प्रिपेयर्ड नोटबुक. ओके.